जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मिस्टर अशोक दुबे जी का, जो कि एमजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मिस्टर महेंद्र दुबे, सीएम हिंदुस्तान मेल, जिनकी कोशिश की बदौलत ही आज यहाँ पर जय किशोरी जी हमारे बीच है, और मिसेस प्रगति दुबे, जोरदार तालियां प्रगति भाभी की बेबी की वो यहाँ पर आए और मंच पर हिस्सा हो। इसके साथ हमारे शहर के गणमान्य अतिथि आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा ताई हमारे साथ हैं। आ जाइए प्लीज, अच्छा लगेगा वहां पाएंगे। प्लीज आ जाइए। हमारे इंदौर के मेयर, जिनकी छवि सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, जिनका बोलने का अंदाज और स्वच्छता के लिए जो काम उन्होंने किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। पुष्पमित्र भार्गव जी, जोरदार तालियां, दोनों अगर आ जाएंगे तो मैं अच्छा लगेगा। पुष्पमित्र भैया आप खुद ही गए जोरदार तालियां मित्रों सुमित्रा ताई के लिए, पुष्पमित्र भार्गव जी के लिए, दीपक सर के लिए एंड हमारे मुकेश उपाध्याय जी के लिए। स्टेज पर आ गए। आज की हमारी कार्यक्रम की शान, जिनको सुनने के लिए इंदौर एकत्रित हुआ है। जोरदार तालियां मित्रों, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप हमारे बाकी अतिथियों का भी स्वागत करें। की बात है, एक बार जोरदार तालियां ताई के लिए। हमारे इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव जी हमारे बीच, जोरदार तालियां मित्रों। संभाग आयुक्त दीपक सिंह जी हमारे बीच, मैं चाहूंगा उनका भी स्वागत किया जाए। साथ में मुकेश उपाध्याय जी, जनरल मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उनका भी स्वागत करें।
इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा मिस जूही भार्गव, वाइफ ऑफ पुष्पमित्र भार्गव जी। एक बार जोरदार तालियां जूही भाभी के लिए। मंच पर आएं और जय किशोरी जी का स्वागत करें। साथ में अंजू शुक्ला जी, वाइफ ऑफ संजय शुक्ला जी, प्लीज स्टेज पर आएं और स्वागत करें। तालियां मित्रों। श्रीमती अंजू शुक्ला जी हमारे बीच हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। इसी के साथ में बुलाना चाहूंगा चीना शुक्ला जी को, वाइफ ऑफ गोलू शुक्ला जी, वो भी साथ में अंजू चोपड़ा मैम इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल सत्य साई विद्या विहार। मैं चाहता हूं अंजू मैम का जोरदार ताली से स्वागत किया जाए, वो आए और जय किशोरी जी का स्वागत करें। अंजू चोपड़ा मैम, प्रिंसिपल श्री सत्य साई विद्या विहार। Next, I'd like to call Mrs. Deepali Shukla. Deepali Shukla जी स्टेज पर आए। दीपम, I'm sorry, दीपम शुक्ला जी आए। सपना विधि मिश्रा जी इसके बाद मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा कि वो भी मंच पर आए। ये सपना विधि मिश्रा। देन मंजूषा सिंह जी, वाइफ ऑफ राघव सिंह जी, उनसे भी विनती है कि इसके बाद वो मंच पर आए। सपना विधि मिश्रा जी ऑन स्टेज। इसी के साथ मंजूषा सिंह जी भी हमारे साथ स्टेज पर हैं। अनीता चौबे जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वो मंच पर आए। ममता मिश्रा जी इसके बाद मैं चाहूंगा वो भी, वाइफ ऑफ मिस्टर संदीप मिश्रा। ममता जी इसके बाद मंच पर आए। वीना पाराशर जी इसके बाद मैं चाहूंगा आप मंच पर आ जाएं। वीना पाराशर जी के लिए जोरदार तालियां। इनके साथ ही मेघा जी इनके साथ साथ आ जाएं। मेघा तिवारी जी। पोडियम माइक एक बार ऑन कर दीजिए। हेलो, माइक चेक। और इसी के मेघा तिवारी जी की बात लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्राची तिवारी जी के बिहाफ पे इंदिरा तिवारी जी जो हैं वो स्टेज पर आए। इंदिरा तिवारी जी ऑन स्टेज। इंदिरा उपाध्याय जी, सॉरी, इंदिरा उपाध्याय जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज स्टेज पर आए।
प्राची तिवारी और पूर्वी तिवारी जी अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज वो भी स्टेज पर आ जाएं। प्राची तिवारी एंड पूर्वी तिवारी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग। अब इसी के साथ में महेंद्र दुबे जी, हिंदुस्तान मेल की करता धरता आन बान शान, मैं जोरदार ताली से उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अरे भाई आवाज नहीं आई, जय श्री कृष्णा। एक बार और जोर से जय श्री कृष्णा। आदरणीय जया किशोरी जी, मंच पर उपस्थित समस्त विशिष्ट अतिथि और मेरे प्रिय इंदौर वासियों, आज का यह अवसर हमारे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। जया किशोरी जी के सानिध्य में इंदौर की धरती पर हिंदुस्तान मेल महोत्सव के इस ऐतिहासिक मंच से आप सभी से संवाद करना, यह हमारे जीवन के स्मरणीय क्षणों में से एक है। जया जी, आप भक्ति भारतीय संस्कृति की सशक्त प्रतिनिधि हैं और आज जब हम इंदौर की बात कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि हम उसकी आत्मा को पहचानें। इंदौर वह शहर है जिसे 7 बार स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर घोषित किया गया। जया जी, ये केवल रैंकिंग नहीं है, यह इंदौर की जनता की सोच, संस्कार और समर्पण का प्रमाण है। हमने सफाई को आदत नहीं संस्कार बना लिया है और जब बात इंदौर के स्वाद की हो तो सिर्फ नाम लो, पोहा और जलेबी। देखिए जरा, पोहा जलेबी का नाम लेते से सबके चेहरों पे कैसे मुस्कुराहट आ गई। आई मस्ट से कि कल मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप भी कोशिश कीजिएगा। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है आपकी, लेकिन फिर भी पोहा जलेबी को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। सुबह सुबह चौराहे पर खट्टी मिर्ची के साथ गरम पोहे की खुशबू, यही इंदौर है। सदा सादा, स्वादिष्ट और सबको अपना सा लगने वाला। पर इंदौर की पहचान केवल सफाई या स्वाद नहीं, उसकी संस्कृति और इतिहास भी। अभी हाल ही में हमने मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाई है, जिन्होंने शासन नहीं सेवा की है, राज नहीं धर्म किया है और इंदौर की आत्मा है, जिनके नाम पर सिर्फ स्मारक नहीं संस्कार जीवित है। और यही संस्कार, यही परंपरा, यही संस्कृति हिंदुस्तान मेल महोत्सव का आधार भी है। यह महोत्सव केवल आयोजन नहीं, एक आंदोलन है, जहां हम पत्रकारिता से लेकर जन सेवा तक और संस्कृति से लेकर समाज तक हर क्षेत्र में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। जया जी, आप जीवन में लाखों लोगों को प्रेरित किया है, भक्ति, सकारात्मकता और जीवन के मूल्य सिखाए हैं। आज जब आप इस पावन मंच पर हैं तो हम यह भी जानते हैं कि इंदौर को आपसे आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी और हम सब मिलकर इस शहर को और भी महान बनाएंगे। चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा, इंदौर सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक विचार है, एक ऐसा विचार जो सफाई, संस्कार और स्वाभिमान को एक साथ लेकर चलता है। और हिंदुस्तान मेल का सपना है इस विचार को पूरे भारत में फैलाना। आप सबका पुनः सभी आए हुए इंदौर वासियों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। मंच पे बैठे हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने मंच को विराम देता हूँ, मेरी बातों को विराम देता हूँ। और जिनको सुनने के लिए यहाँ हम सब उपस्थित हैं, जिनके लिए काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा है, अब मैं यह मंच उनको सुपर्द करता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ कि
बारिश की वजह से कुछ लोग कम जरूर आए हैं, लेकिन जितने भी आए हैं गजब के आए हैं। सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जया जी, अब आपके हवाले वतन साथियों, मैं हमारी आदरणीय ताई से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द देके हमें बस आशीर्वाद दें, और उसके बाद में वहीं पे पर आशीर्वाद ना मिले कैसे हो। ओके ओके बोलो। अब आए मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय हमारी माननीय जया जी के साथ सभी सम्माननीय, मैं आज यहाँ पर केवल इसलिए उपस्थित हूँ कि हिंदुस्तान मेल को शुभकामनाएं देने के लिए महेंद्र जी, आप अपना सब पूरा परिवार और हिंदुस्तान मेल का पूरा परिवार, हमारे पुष्य मित्र जी रह गए या जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आज आप सबको एक प्रेरणा देने के लिए जया जी हमारे बीच में उपस्थित है। प्रेरणा सभी ने लेना चाहिए, इसलिए मैं भी उपस्थित हूँ, आवश्यक है। और इसलिए मुझे मालूम है उनके और आपके बीच में मैंने नहीं खड़े रहना है, तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। पत्रिका चलाना, पेपर चलाना कोई आसान बात नहीं है। कौन सी न्यूज़ देना, कैसी देना, क्या देना, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कई सारी बातें सोचना पड़ती है। आप भी ऐसा सोचेंगे। कभी कभी लगता है भगवान ने कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, तो न ब्रूयात या कितना बोले, कहाँ तक बोले, उसका असर क्या, ये सब सोच करके तो न्यूज़ देना ये भी एक बड़ा महत्व का काम है, आवश्यक है। मगर समाज पर प्रभाव ये भी सोचना, आप ये सब बातें जरूर जरूर सोचेंगे। बहुत बहुत शुभकामना। राधे राधे। कैसे हैं इंदौर वासियों? बड़े समय बाद मुलाकात हुई आप सबसे। हेलो हेलो हेलो। और मुझे बड़ी खुशी है कि शुक्ला जी के परिवार से आए हुए हैं। आप कैसे हैं? क्योंकि मुझे लगता है इन्हीं की वजह से इंदौर मेरे इतने करीब है। मेरे अभी तक की सभी कथाओं में 2-3 ऐसी कथाएं हैं जिन्होंने बहुत खास स्थान प्राप्त किया है, जिसमें से एक है इंदौर की भागवत। तो सबसे पहले तो आप सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद। आप सभी आए इतनी बारिश में, आप जितने आए हैं, हमें तो बारिश देख के उतनी की भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बारिश सुबह से हो रही है। हम जब से लैंड किए हैं तो हम बारिश में ही आए हैं, और उसके बाद जो बारिश आई है फिर तो हमें लगा कि पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, बट फिर भी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदुस्तान मेल महोत्सव, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। प्रार्थना यही है कि आप हमेशा अच्छा काम करते रहें, अच्छी बात लोगों तक पहुंचाते रहे, क्योंकि आज मीडिया का काम बहुत ही खतरनाक हो गया है। या तो वो बहुत अच्छा कर देते हैं या तो पूरा ही आपको खत्म कर देते हैं। और थोड़ा अभी हम इसके भुक्तभोगी हैं, तो आप अच्छा काम करें, यही उम्मीद है। आई होप इस सेशन से भी अच्छी बातें ही निकले बाहर। हमारा टॉपिक है जिसमें कुछ देर हम बात करेंगे, कुछ देर बाद कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप में से ही लोगों से चुने गए प्रश्न हैं जो यहाँ पूछे जाएंगे। टॉपिक है कि अध्यात्म क्या है, आध्यात्मिकता अपने डे टू डे लाइफ में कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल ना स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। आपको मैं ठीक से सुनाई दे रही हूँ? समझ आ रही है बातें?
अगर मैं तेज बोलूं तब भी थोड़ा और एको कम करिए भैया, सीटी मार रहा है। तो अभी बहुत सोशल मीडिया की वजह से स्पिरिचुअलिटी मेरी नज़र में एक फैशन हो चुका है। जिनको स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं भी पता वो भी स्पिरिचुअल है, क्योंकि अभी एक ट्रेंड हो चुका है। पहले हम जब कहते थे कि हम आध्यात्मिक है तो शायद लोग हमें पिछड़ा हुआ समझते थे। आजकल आध्यात्मिक बोलना एक फैशन या कूलनेस हो गया है कि मैं तो बड़ा आध्यात्मिक हूँ। लेकिन यही ट्रेंड की वजह से कई बार आपको सुनने को मिलेगा कि लोग कहते हैं कि भाई हम आध्यात्मिक है, धार्मिक नहीं। आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। यही मुझे समझ आ जाता है कि ये ट्रेंड पे चल रहा है, क्योंकि जो सच में आध्यात्मिक है वो समझेगा कि धार्मिक होना पूजा पाठ करना नहीं होता। हमें ये गलत चीजें समझा दी गई है। हमें आजकल लगता है धार्मिक मतलब, अगर मैं आपसे कहूँ ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है, आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या बनती है बताइए, है ना? अब धर्म का मतलब क्या होता है जरा बताएं। धर्म का अर्थ क्या है? ये तो आप मुझे डेफिनेशन क्या है धर्म का? धर्म की परिभाषा है जो धारण करने लायक है, उसको धर्म कहते हैं। अब उसमें हम कई चीजें, उसमें फिर हम ले आते हैं दयालुता धर्म है, परोपकार धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है। पर धर्म की परिभाषा है जो धारण करने लायक है। अब इस धारण करने लायक है में कहाँ लिखा है कि जो पूजा पाठ करता है, जो वैराग्य लेता है, तो 4 घंटे दिन में पूजा कर रहा है, कहीं है इसका अर्थ? तो कैसे बच्चे सोच रहे थे कि भाई हम धार्मिक नहीं है, हम तो आध्यात्मिक है। अध्यात्म भी क्या है? एक लाइफस्टाइल है ना। स्पिरिचुअलिटी एक लाइफस्टाइल है जिसे आप अपनाते हैं कि आज के बाद हम ऐसे जीवन जिएंगे, क्योंकि ये रूल्स है। ये कोई अलग धर्म, अलग कोई रिलीजन नहीं बन गया स्पिरिचुअलिटी कि हम कुछ भी नहीं है, हम स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल तो कोई भी हो सकता है, और कई बार तो आप स्पिरिचुअल है, आप धार्मिक है, फिर भी आपको पता नहीं चलता। पर लोगों ने इतनी गलत परिभाषाएं बना दी। तो पहली परिभाषा बन गई जो दिन भर पूजा पाठ करता है। दूसरी परिभाषा अगर मैं आपसे कहूं कि ये व्यक्ति धार्मिक है या आध्यात्मिक है, आपके नजर के सामने और कौन सा व्यक्ति आ सकता है या क्या करते हुए आ सकता है? सोच के बताइए। अगर मैंने कहा ये बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है, आपकी नजर में वो व्यक्ति कैसा होगा, क्या क्या करता होगा? तो हर कोई नहीं कर पाता। प्रीस्ट मतलब पंडित, सेवा और दूसरों की मदद करता है, और सरल होगा, और ये तो स्पीकर होगा। और अपने जीवन में कैसा होगा, वो खुद कैसा होगा, किन चीजों का पालन करता होगा, क्या काम करता होगा। सात्विक होगा, निर्मोही होगा, टीचर होगा, और चालाकी नहीं करेगा। चलिए, मुझे थोड़े बहुत उत्तर मिल गए मेरे। किसी संकल्प के साथ, एक पर्पस के साथ अपना जीवन जिएगा। वेरी नाइस। कुछ उत्तर बहुत अच्छे, कुछ उत्तर जो हमारे दिमाग में घुसाए गए हैं। अब जैसे एक आपने कहा निर्मोही होगा। निर्मोही का अर्थ होता है वैरागी जैसा। जब हम वैरागी सोचते हैं तो हमारी नजर में अगेन, अब मैंने आपसे कहा ये व्यक्ति वैराग्य से जुड़ा है, इसका मतलब सब कुछ छोड़ता है। वेरी गुड।
यहाँ कितने सब कुछ छोड़ने को तैयार है? हाथ ऊपर छोड़िए, जिनके हाथ बंधे हैं वो खुल भी नहीं रहे। तो मतलब आप में से कोई आध्यात्मिकता नहीं अपनाने वाला। ये सुनो, तो देश तो बर्बाद हो गया भाई। आज आध्यात्मिकता का अर्थ होता है, जो मैंने कहा कि मुझे एक बहुत अच्छा उत्तर मिला, कि जो संकल्प के साथ काम करता है उसके जीवन में एक पर्पस है। एक्चुअली आध्यात्मिकता सिर्फ इतना ही कि आपकी सोच एक ऊंचे स्तर पे काम करती है। एक नॉर्मल इंसान सोचता है मुझे काम करना है, काम से मेरा फायदा होगा, मेरे परिवार का फायदा होगा, खान पान मिल जाएगा, जीवन मिल जाएगा, निकल गया। एक आध्यात्मिक व्यक्ति सोचता है मुझे काम करना है, मेरा फायदा होगा, मेरा परिवार भी चलेगा, ये सब होगा। क्योंकि आध्यात्मिक इंसान एलियन नहीं होता कि उसके मन में या उसके दिमाग में मनुष्य जैसी भावनाएं नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि परिवार उसका भी होगा। अगर आपको लग रहा है सिर्फ जंगल में रहने वाले आध्यात्मिक हैं, तब तो दुनिया का बर्बाद होना तय है। क्योंकि मैक्सिमम लोग गृहस्थ में हैं। आपको जंगल में बहुत कम लोग मिलेंगे, वन में बहुत कम लोग मिलेंगे, वैराग्य बहुत कम लोग ले चुके हैं। अधिकतर लोग कौन है? गृहस्थ। दुनिया अधिकतर कौन चला रहा है? तो जो दुनिया चला रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे हैं, उनका आध्यात्मिक होना वन में रहने वालों से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये देश चला रहे हैं। अगर इनके दिमाग में कोई संकल्प नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, एक हायर सोच नहीं है, तो ये देश को, समाज को ले डूबेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूंगी कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए तो लोग आध्यात्मिक नहीं हो रहे। आज हम कथाएं करते हैं तो लोग हमारे पास आते हैं, मैक्सिमम जिनकी अधिकतर उम्र होती है 50-60 साल की। कथा में नहीं, कथा में यूथ आता है जो हमसे अंत में मिलने आ रहे हैं, वो आके हमसे कहते हैं 50-60 साल की उम्र वाले कि सब कुछ कर लिया जीवन में, अब आध्यात्मिक होना है, अब सब छोड़ना है। और मुझे लगता है अब होके करेंगे क्या? अब क्या करेंगे? जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ, अधिकतर आप घरों में देखिए जो घर के बुजुर्ग होते हैं ना, वो सब रामायण पढ़ रहे होते मिलेंगे आपको। बुजुर्ग, यंग बच्चे 30, 35, 40, 45, ये कोई नहीं पढ़ रहा। जो बुजुर्ग हैं वो महाभारत पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं, घर में वही पढ़ रहे हैं अभी। और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसी उम्र में पढ़ रहे हैं तो मैं उन सबसे कहती हूँ, बुरा मत मानिएगा, पर सच है, और सच थोड़ा कड़वा होता है, कि मुझे लगता है जब आपके शरीर में ताकत नहीं रही, हाथ पैर आपके कांप रहे हैं, आवाज आपकी कांप रही है, और उस कांपते हुए हाथ पैर के साथ हम कहते हैं अब भगवान को बुलाएंगे, और भगवान ऊपर कहते हैं अब हम बुलाएंगे। तुम्हारा टाइम गया, अब तो मेरा टाइम है बुलाने का। अब बुला के करेंगे क्या? शास्त्र आपको पढ़ने को क्यों कहा जाता है? शास्त्रों में क्या सिखाया जा रहा है? कोई बता सकता है? वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला, ये आपके शास्त्र आपको सिखाते हैं। गीता जी आपको सिखाती है, रामायण आपको सिखाते हैं। शास्त्र आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो आप सीख कब रहे? जीवन ही खत्म। अब आप सीख के क्या करेंगे? अब सिवाय पछतावे के आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक एक बात पढ़ के आपको ऐसा लगेगा मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया, और उसको ठीक करने का अब आपके पास मौका भी नहीं बचा। हो सकता है कई लोगों को आपने तकलीफ पहुंचाई होगी, वो लोग आपसे दूर हो चुके हैं, वो लोग जा चुके हैं। मैं कई बार बच्चों से कहती हूँ कि आज आप अपने जीवन को बनाने में, करियर को बनाने में बड़े व्यस्त हैं। आपने जवानी में कदम रखा है,
तो बहुत जोश है आपके अंदर दुनिया को देखने का, सब कुछ आपको नया नया मिल रहा है, आप बड़े व्यस्त हो चुके हैं। आई अंडरस्टैंड, आप जवान हो रहे हैं, ये दुनिया अलग है, और आप भूल रहे हैं उसी वक्त आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। आपका अगर समय शुरू हुआ है, उनका खत्म हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत समय पड़ा है, आपके पास पड़ा है, उनके पास, तो जो अभी आप फोन नहीं उठा रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, बड़े व्यस्त हैं, एक समय आएगा जब आप उनके फोन के लिए तरसेंगे कि अब कोई मुझे फोन कर ले, तो उठा लीजिए। तो जब समय होता है, उस वक्त अगर आप बदलाव नहीं ला रहे, बुढ़ापे में उन चीजों को समझ के बदलाव नहीं आने वाला, पछतावा ही होने वाला है। क्योंकि कोई भी शास्त्र आपको पूजा पाठ नहीं सिखाता, ये भी एक झूठ फैलाया गया है। मुझे लगता है बुढ़ापे में भगवान की पूजा हो रही है, बुढ़ापे में शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, भक्ति का मतलब, अध्यात्म का मतलब धन से दूर रहना हो चुका है, सब कुछ छोड़ना हो चुका है। ये सब मुझे लगता है उनका किया धरा है, जो चाहते ही नहीं थे कि हम भगवान से या अपने शास्त्रों से जुड़े। वरना आप मुझे एक बात बताइए, भगवान के कौन से भक्त हुए आज तक जिन्होंने बुढ़ापे में भक्ति करी? ध्रुव जी, क्या उम्र थी? प्रहलाद, शबरी माता, सुदामा, सब तो छोटे छोटे हैं। तो कौन सिखा के चला गया कि बुढ़ापे में भक्ति होती है? लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको सिखा दिया गया अध्यात्म मतलब सब कुछ त्याग दो, जिसके अंदर इच्छाएं ना हो, जिसके अंदर धन की इच्छा ना हो, ऐश्वर्य की इच्छा ना हो। किसने बोला? आज आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक आध्यात्मिक प्रवक्ता, हाँ कि ना? सब मोटिवेशनल स्पीकर में बाद में, पहले मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, मैं कथाएं करती हूँ, उससे मेरी पहचान बनी है। उसके बाद आज के बच्चों को देखकर, उनकी दिक्कतें देखकर मैंने ये दूसरा रास्ता अपनाया था कि आज के बच्चों को 7 दिन का समय नहीं मिलता, एक दिन में 1 घंटे में उनको कैसे समझाया जाए। तब जाके मैंने ये क्षेत्र चुना। पर पहले मेरा काम है, मैं एक आध्यात्मिक प्रवक्ता। जब हम अध्यात्म पढ़ते हैं, आज अगर मैं अधिकतर युवाओं से ये कह दूं कि धन की चाह छोड़ दो, धन से दूर चले जाओ, और मान लीजिए कि वो चले भी गए, तो जो हम भारत को सोने की चिड़िया बनाने का सपना देख रहे हैं, वो किससे बनेगा? सोने की चिड़िया का मतलब क्या था बताइए? सबसे पहला पॉइंट अगर हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था एक समय, मतलब धन बहुत था, तभी तो आए ना लुटेरे। गरीब देश को लूटने आते क्या? आज अगर आप युवाओं को कह दो कि पैसे से दूर रहो, अध्यात्म तभी मिलेगा, और वो हो भी गए, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन अगर आप कहोगे नहीं, धन वाला तो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, तो आपने मेरा दूसरा पॉइंट प्रूव कर दिया कि यानी बड़े बड़े पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको लूटने बैठेंगे फिर, क्योंकि उनका विचार तो यही है, भाई मेरा भला हो, परिवार का भला हो, देश का क्या। आध्यात्मिक व्यक्ति वो नहीं होता जो धन से दूर होता है। अगर होता तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उपदेश अर्जुन को नहीं दिया गया। अर्जुन राजा बनने वाला है, युद्ध जीत के क्या बनेगा? और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास है भाई? है किसी के पास? आज भारत में भी अगर किसी को कहा जाए ये सबसे धनी है, तो ये कहते ना हमारे देश का राजा है ये, कहते हैं कि नहीं? तो उसको दिया जा रहा है आध्यात्मिक उपदेश। और जिन्होंने भी यहाँ गीता जी पढ़ी होगी, अगर वो मुझे ये बता दे कि भगवान ने एक जगह भी गीता जी में अर्जुन से ये कहा हो राज्य छोड़ दो, बोला कहीं पे? अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा ये युद्ध में जीतने से अच्छा मैं वन चला जाऊं, वैराग्य ले लूं,
भगवान ने कहा ये कायरों वाली हरकत है। अपना धर्म छोड़ के, इससे डर के कोई और धर्म अपनाना, ये कायरों वाली हरकत है। आपको किसी ने नहीं कहा पैसे से दूर रहने के लिए। और धन से कैसे, धन बुरा कैसे है मुझे आप बताइए। धन के लिए आप किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी माता। अगर आप धन को बुरा बोल रहे हैं, आप किसको बुरा बोल रहे हैं? मेरी हिम्मत नहीं है भाई ये कहने की। अगर धन इतना ही बुरा होता तो नारायण विवाह करते क्या? पर जब अंग्रेजी में कहावत आती है बैलेंस इज द की, कितनी सुंदरता से भगवान ने अपने रिश्ते में भी आपको बता दिया बैलेंस इज द की, कि जहां लक्ष्मी होगी वहां नारायण जरूर होगी। जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी जरूर होगी। यही अर्थ है, जहां आध्यात्म होगा धन आएगा, और जहां धन का सदुपयोग होगा वहां आध्यात्म अपने आप होगा। तो लक्ष्मी नारायण ऐसे ही बनते हैं। अकेले लक्ष्मी के साथ कार्य करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, अकेले नारायण के साथ कार्य करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो कभी भी आपसे कोई कहे ना कि आप आध्यात्मिक हैं फिर भी धन कर रहे हैं, तो उनको एक छोटा सा जवाब दीजिए। बहुत सुंदर उदाहरण है कि आज जब कोई मालिक सेवक रखता है, उसकी सैलरी मालिक कैसे तय करता है? बताइए। मैं बताऊं, मालिक सेवक की पगार अपने औकात अनुसार रखता है। मैंने एक ही जॉब के अलग अलग पगार वाले लोग देखे। कई बार गाड़ी चलाने वालों को 5,000 भी मिल रहा है, 50,000 भी मिल रहा है, और महीने के 1.5 लाख भी मिल रहा है। वो डिफरेंस कहाँ है? मालिक। तो मालिक अपने हैसियत अनुसार सेवक रखता है। अब जब हमें कोई कहते भाई आपकी तो मौज है, आपको किस चीज की कमी? हाँ भाई हमारा मालिक है ऐसा। हम सेवक किसके लिए भी देखो ना, तुम्हारे मालिक की नहीं वो हैसियत, हम क्या करें? आपको गुस्सा इसीलिए आ रहा है कि भाई हम इतना कर रहे हैं, हमको फिर भी नहीं मिल रहा, इनको देखो। तो बनो उसी मालिक के सेवक। हम जिसके हैं वो रखता है हमको ठाट बाट में, हमको नहीं कमी होने देता वो किसी चीज की। तो अगली बार कोई आपको इस बात से परेशान करे तो धन अध्यात्म से अलग नहीं होता। धन तो एक और अच्छा तरीका है जीवन में बदलाव लाने का। आज मान लीजिए ये सेशन हुआ, यहाँ में से कई कौन है जिनको लग रहा है कि ये सेशन एक अच्छी चीज है समाज के लिए? हाथ उठाइए। अच्छी चीज है, फ्री में हो गया क्या? लगे ना पैसे, चाहे हमको बुलाने में लगे हो, चाहे ये जगह बुक करने में लगे हो, चाहे जो कैमरे वाले हैं वो बुक करने में लगे हो, चाहे सिक्योरिटी बुक करने में लगे हो, लगे कि नहीं? फ्री में हो जाता है क्या? फ्री में अच्छे काम भी नहीं होते। तो कोई अच्छा काम भी करना उसके लिए धन की जरूरत पड़ती है। लोग कहते हैं आज कथा तो आजकल इवेंट बन गई है। आप घर पे पढ़िए ना, आप पढ़ नहीं रहे तो कथा करनी पड़ रही है। सोचिए आपको इतना आलस है आपके अंदर कि आपके घर में गीता जी पढ़ी है, आप वो नहीं पढ़ेंगे, आप कथा में आके सुन ले। तो यानी आप पढ़ सके उसके लिए करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, घर पे पढ़ना और हजारों के साथ उस ग्रंथ को समझना ज्यादा बेहतर कौन सा होता है? जब आप इतनी संख्या में आते हैं, जब इतनी संख्या में वहां पर चाहे भजन हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, मंत्र हो रहे हैं, भगवान का नाम जप हो रहा है, उस जगह की एनर्जी अलग होती है। हाँ कि ना?
सत्संग पहले भी होते थे, ज्यादातर हाथ जोड़ने से लेकिन मिला है जितने मतलब। ज्यादा लोगों को आप करेंगे उतनी धन की जरूरत पड़ेगी। तो धन गलत नहीं होता अगर उसका इस्तेमाल सही हो। आई थिंक मैं असली तालियां प्रेफर करूंगी। तो फिर लोग कहे तो आध्यात्म है क्या? अगर एक नॉर्मल जीवन ही जी रहे हैं हम जैसा सब जी रहे हैं तो फिर फर्क ही क्या हुआ एक आध्यात्मिक में एक नॉर्मल इंसान? एक कहानी से समझाती हूँ। एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है। उस फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक महाराज जी जा रहे हैं। इससे भी कई को यहाँ रोका गया हो। महाराज जी फर्स्ट क्लास में, फ्लाइट में, बैलगाड़ी में घूमे। आपका जीवन बर्बाद करने वाले प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, या सुधारने वालों को आपको अच्छी गाड़ी मिल जाए आपको दिक्कत हो जाती है। और फिर आप कहते हैं बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं? ये देख ही वो रहे हैं कि जो बिगाड़ रहे हैं उनका करियर सफल है, जो सुधार रहे हैं बेचारे झोपड़ी में हैं। तो कौन क्या बनना चाहेगा? तो महाराज जी फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, बड़े बड़े सूटकेसेस हैं उनके साथ। अब कंपार्टमेंट में 2 सीट्स है। जनरली फर्स्ट क्लास में 2 सीट होती है। सामने वाली सीट खाली है, अभी तक कोई आया नहीं। 1-2 स्टेशन बाद एक व्यापारी, बिजनेसमैन, वो उस सीट पर आता है सूट बूट पहनकर। उसके पास भी बड़े बड़े सूटकेसेस हैं। वो आके अपनी सीट पे बैठ गया, सामान रखा। उसकी नजर महाराज जी में पड़ी। उसका भी रिएक्शन पहले यही था, महाराज जी। फिर उसकी नजरें सूटकेसेस पे पड़ी, बड़ा सामान है। अब उसके मन में एक बात उठ रही है, उसको बोलना है। एक तो ये हमारे बोलने की आदत खत्म नहीं होती। हमको इतनी आदत पड़ गई है ना टिप्पणियां करने की। हमें ऐसा लगता है हम खाए बिना रह जाएंगे पर हम बोले बिना नहीं रह। हमको इतना बोलना है, कोई नहीं पूछ रहा, कोई आपसे आके नहीं कह रहा भाई अपनी राय दो, हम खुद ही जाएंगे मेरे हिसाब से। अरे किसने पूछा हिसाब? इसने राय मांग लिया। सच है कि नहीं बताओ? किसी से मिलते नहीं है, मिलते ही पहली चीज मैक्सिमम देखिए, हम एवरेज में भी अगर आप पकड़ ले तो रोजाना 5 से ज्यादा लोगों से मिलते हैं। तो साल भर आप समझ लीजिए हम, और मैं 23 साल से काम कर रही हूँ, मुझे कार्य करते हुए 23 साल हो चुके हैं। हम कितने लोगों से मिल चुके हैं? मैक्सिमम 95% लोग किसी से जब मिलते हैं उनका पहला रिएक्शन होता है मोटे लग रहे हो, पतले लग रहे हो, चेहरे को क्या हो गया, रंग क्या हो गया, अरे चेहरा कैसा मुरझा। भाई आपको क्या, और आपको क्या लगता है आप जिसको ये बात बोल रहे हैं वो कांच में देखता नहीं क्या खुद को? उसको पता नहीं है ये सब? क्या आपके बोलने के बाद उसको लगेगा अच्छा हाँ वजन बढ़ गया, मेरे को तो पता ही नहीं चला। ये बात उसको पता है, क्यों परेशान कर रहे हैं आप? इसे अच्छा ये नहीं कि 5 मिनट मिले किसी से ये कह दो अच्छे लग रहे हो, खुश लग रहे हो, बड़ा चमक रहे हो, क्या जाएगा? और नहीं, टिप्पणियां करनी। और ये छोड़िए, हम तो ऐसे ऐसे लोगों पे टिप्पणियां करते हैं। यहाँ कितने जो क्रिकेट देखते हैं, हाथ उठाना। चलिए, अधिकतर पुरुषों ने हाथ उठाया है, कई महिलाएं भी हैं, पर मेरा ये बात पुरुषों के लिए है मैक्सिमम। तो जितने पुरुषों ने भी हाथ उठाया, आपको अच्छा लगता है क्रिकेट देखना? आईपीएल सबने देखा होगा अभी। इनको देखो कभी क्रिकेट देखते दूर से, जब देख रहे हैं क्रिकेट मैच, इनको देखो। सोफे में बैठे हैं, आराम से कुछ तला हुआ खा रहे होंगे, चाय पी रहे हैं चीनी से भर के। सामने ऐसा खिलाड़ी खेल रहा है जिसने रिकॉर्ड बनाए हैं, मतलब बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। वो एक कैच छोड़ दे, फिर आप इनको देखिए।
अरे कैसे खेल रहा है, इनसे बस ऐड करवा लो। आप खेलिए ना, आइए। तो जिसके जीवन का, उसने अपने जीवन में जो जो हासिल किया है, उसका हमने 1% भी खुद हासिल नहीं किया होगा। 1% उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों? क्या पड़ी? थोड़ा अच्छा बोल लो। दुनिया में नकारात्मकता कम है? बताइए। ये साल तो भरा पड़ा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं इस साल की शुरुआत कैसी हुई है कि जब न्यूज खोलते हैं कुछ नकारात्मक ही सुनने को मिलता है। इतनी नकारात्मकता है, हम तो नकारात्मक ना हो, हम तो मुंह खोले तो कुछ सकारात्मक बोले। इतना तो हम कर ही सकते हैं, हाँ कि ना? तो उसको बोलना है, तो उसने बोल ही दिया। उसने कहा महाराज जी एक बात कहूं। महाराज जी कहे कहो। बोले देखा जाए तो मुझ में और आप में कपड़ों के अलावा कोई फर्क है नहीं। महाराज जी ने कहा क्या मतलब? बोले देखिए फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, तो फर्क कपड़ों का ही हुआ ना। महाराज जी समझ गए क्या बोल रहा है। महाराज जी ने कुछ बोला नहीं। ज्ञानी व्यक्ति समय देख के बात करते हैं, कम बोलते हैं, सटीक बोलते हैं। थोड़ी देर वो रुके, थोड़ी देर बाद एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। महाराज जी ने कहा चाय पियोगे? उसने कहा हाँ अभी तो गाड़ी रुकी है। गए, चाय पीने लगे। अभी भी महाराज जी शांत है, चुपचाप चाय पी रहे हैं। सीटी बजती गाड़ी चलने के लिए, वो खड़ा हुआ। महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ा। तुम गाड़ी में कुछ कह रहे थे, क्या अलग है दोनों में? उसने कहा अरे ये सब बाद में, ट्रेन निकल जाएगी। महाराज जी ने कहा स्टेशन है, एक जाएगी दूसरी आएगी। बोल क्या रहे थे ये बताओ? अरे मेरा सामान पड़ा है। महाराज जी के सामान तो मेरा भी पड़ा है, तुम बात बताओ ना। अब वो एक बात दो बात कैसे तैसे उसको लग रहा है ये क्या कर रहे। अंत में उसने अपना हाथ छुड़ाया। वो कहे कि मैं कह रहा था कि मुझ में और आप में ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही फर्क है, पर वो फर्क मुझे अब समझ आया कि फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, पर आप जब चाहे उस सामान को छोड़ सकते हैं, मैं उस सामान को कभी नहीं छोड़ता। यही एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। मैं हमेशा कहती हूं अगर आध्यात्मिक होना है, कमल के पुष्प को देखो। कमल का पुष्प पानी में रहता है, हाँ कि ना? पूरा पानी में, वहीं उगता है, पानी में ही रहता है, पर फिर भी जब उस पर पानी की बूंदें पड़ती है, वो बूंदें स्पष्ट दिखती है, वो ग्रहण नहीं करता बूंदों। हमें रहना यही है, सब इस्तेमाल करना है, लेकिन इनको ग्रहण नहीं करना। इसका अर्थ क्या होता है कि आप चीजों को खरीदे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आपने खरीदा, आपको कहीं जाना है, आपने किया, आपको कोई काम करना है, आपने किया। ये सब तब तक सही है जब तक आप कर रहे हैं। आप चीजों को खरीदे, बिल्कुल सही है। जिस दिन चीजों ने आपको खरीदना शुरू कर दिया, उस दिन काम खराब हो गया। ये नहीं करना। कोई भी बाहरी चीज आप पर हावी नहीं पड़नी चाहिए। हम दुनिया में रहे चलेगा, दुनिया हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। जिस दिन लगा कि ये चीज खराब कर रही है, ऐसे छोड़ने की ताकत होनी चाहिए। जब तक सब सही है पकड़े रखो, उसमें दिक्कत नहीं है। किसी चीज को पकड़ने में दिक्कत नहीं होती। जब वो चीजें तकलीफ पहुंचाने लगे, फिर भी हमारे अंदर छोड़ने की ताकत नहीं है, तब दिक्कत होती है। ये ताकत एक आध्यात्मिक व्यक्ति में होती है, वो छोड़ सकता है। क्योंकि मैं हमेशा, लोग कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति प्रेम नहीं करता, रोता नहीं। अरे मशीन थोड़ी है, इंसान है, सब करेगा, पर वो एक लिमिट में करता है। वो रोता भी है, हंसता भी है, क्रोध भी करता है, अपनी मर्जी से करता है। इसलिए एक बात याद रखिए, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी ये सारी भावनाओं के बाद ये नहीं कहेगा कि अरे ऐसा तो हो गया। नॉर्मल लोग कहेंगे
खास करके क्रोध करने के बाद, कि नहीं नहीं मुझे गुस्सा आता नहीं, वो तो उसने ऐसा बोला। आध्यात्मिक व्यक्ति कहता नहीं, मुझे आना था और सही आया, आना चाहिए था। वो कभी भी पछतावा नहीं करता इन भावनाओं के बाद। क्यों? क्योंकि वो भावनाएं भी सोच समझ के व्यक्त करता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति भावनाओं में बह के व्यक्त करता है, इसलिए अंत में सॉरी 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 करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति बहता है, सोच समझ के करता है। इतना ही बदलाव होता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति में और एक साधारण व्यक्ति। तो आपको आध्यात्मिक होना, एक ऊंची सोच रखिए। अगर साधारण शब्दों में कहे, सिर्फ एक लाइन, मेरा तो भला हो और मेरे कार्य से और मेरे जीवन से समाज का भी भला हो, ये सोच रखने वाला आध्यात्मिक है। सिर्फ इतना सोच अगर आपने रख लिया ना, आप आध्यात्मिक हैं। बाकी देखते हैं क्या प्रश्न है। अगर सारी बातें मैंने कर दी, पता चला फिर उत्तर रिपीट करने पड़ेंगे मुझे। आइए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सबसे पहले एक बार जय जी के लिए जोरदार तालियां। इतनी सारी कमाल की काम की बात जय जी ने बताई, और मुझे लगता है हम सभी लोग लाइफ में जब भी आगे बढ़ते हैं और इस तरह के सेशंस होते हैं, तो इस पूरे सेशन में अगर आप एक भी चीज दिल और दिमाग में साथ में लेकर जाएं तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की जो बात करते हैं वो जरूर कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी जब एक कॉन्वर्सेशन किया था, और उस टाइम पर भी हम लोग यही बात हुई थी कि पूरे सेशन में कोई एक सूत्र पकड़ में आ जाए तो लाइफ चेंज हो सकती है। और ऐसे आपने बहुत सारे सूत्र आज दे दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत इंदौर से करने को, इंदौर में आप पहले भी आ चुकी हैं। तो इंदौर से आपका नाता हमेशा से रहा है। आप जब छोटी थी तब भी यहाँ पर आकर आपने बहुत सारी कथाएं की हैं। इंदौर के बारे में क्या कहना चाहिए? इंदौर की तासीर, इंदौर की आबो हवा कैसी लगती है? ना तो देखिए पता नहीं, क्योंकि हम तो कथा करते हैं फिर कमरे में चले जाते हैं, फिर कथा करते हैं फिर कमरे में चले जाते हैं, तो हमें इतना बाहर तो नहीं पता। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे इंदौर के लोग बहुत पसंद हैं। मतलब हम कुछ भी नया प्रोजेक्ट जब सोचते हैं, जो हम आगे सोच भी रहे हैं, जो हम खुद से सोचते हैं कि अब हम अलग अलग शहरों में जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे, तो मुझे लगता है इंदौर शायद मेरी लिस्ट में हमेशा नंबर 1 पे रहता है कि ये शहर मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। कि अगर मैंने इस शहर को बुलाया किसी बात के लिए, किसी अच्छी सोच के लिए, तो ये हमेशा आएंगे, हमेशा उस बात में रुचि दिखाएंगे। तो आई थिंक ये मेरा रिश्ता है इंदौर से, और अभी भी है। बहुत साल हो चुका है मुझे यहाँ पर। मैंने अभी शायद सेशन में आने से पहले भी किसी इंटरव्यू में किसी से बात कही कि मैं इतनी बार इंदौर आ चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि जब आप बहुत बार कहीं जाते हैं ना, तो आपको एज एन आर्टिस्ट भी फील होने लगता है कि अब लोग धीरे धीरे आपसे बोर हो जाते हैं। हाँ, ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे चलो आते रहते हैं, तो अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे हो ही जाएगा। और मुझे जो इंदौर से एक्सपेक्टेशन थी 3-4 बार आने के बाद, मुझे लगता थोड़ा थोड़ा ये डल हो जाएगा। बट जैसा मैंने कहा, इंदौर ने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। वो हर बार पहले से थोड़ा ज़्यादा ही आते हैं। तो आई थिंक ये मेरा रिश्ता इंदौर से है। और दूसरा, जैसा थोड़ी देर पहले आपने पोहा, जलेबी और सब बात कर रहे थे, तो जलेबी का तो मुझे इतना शौक है नहीं, मीठा मैं कम ही खाती हूँ, बट पोहा मैं बहुत खाती हूँ। मैं ऑलमोस्ट एवरीडे खाती हूँ। और सबसे शानदार बात है कि मेरी टीम में 2 लोग इंदौर से ही हैं। इसमें से एक हमारे विवेक जी हैं जो आप सबकी तस्वीरें ले रहे हैं, और एक हमारे साथ हमारे म्यूजिशियन में रहते हैं, ढोल बजाते हैं जो। और इन दोनों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर कथा में यहाँ की जो सेव है, भुजिया, रतलामी सेव, ये पक्का लेके आना है। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। यहाँ तक कि हम जब ऑस्ट्रेलिया भी गए थे अभी, सारे हमारे नमकीन इंदौर से आए। हम वहाँ बैठ के इंदौर की
चनाचूर है, मछली है, सब यही सब खा रहे हैं एयरपोर्ट पे बैठ के, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर आपको वेजिटेरियन खाना ठीक से मिलता नहीं है। Right. तो इंदौर ने हमारी भूख मिटाई है वहाँ पर। आपने जैसा कहा कि आप देश विदेश यात्राएं करती हैं, अलग अलग जगहों पर जाती हैं। एक चीज आपके साथ हमेशा, आप बचपन से, छोटपन से जो है वो लोगों की आंखों का तारा रही है, लोग आपको इस तरह से पसंद करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं। कैसे टैकल करती है इतना सब कुछ, इतनी पॉपुलैरिटी, इतने सारे लोग आपको देखने के लिए आते हैं? हाउ डू यू हैंडल इट? आई डोंट हैंडल इट। जैसा मैंने कमल वाली बात की, मैं इसको इतना बड़ा नहीं बनाती कि अरे मुझे इतने लोग देखने आ रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मैं जिस स्थान पर हूँ या भगवान ने मुझे जिस स्थान पे बैठाया है, मेरी जगह कोई और होता तो उनको भी आते देखा। तो इतनी कोई खास बात मुझ में है नहीं, ये मैं खुद के लिए सोचती हूँ। और ये शायद थॉट मुझे बहुत ग्राउंडेड रखता है कि ज़्यादा ऊपर उठने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपकी जगह किसी और को भी बैठा सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा है, जो लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं। शायद उन्होंने अपना एक स्वरूप आपके ऊपर बैठा के भेजते हैं कि लोग आपको पसंद करें, जिसे हम कहते हैं कि ईश्वरीय कृपा होती है। और वो एक पर्दे जैसा है, जिस दिन उनको लगेगा कि नहीं भाई ये बंदा काम का नहीं है, उस दिन से वो पर्दा हटा भी लेंगे और फिर शायद मैं ही लोगों को पसंद नहीं आती होगी। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि भाई भगवान वो पर्दा कभी ना हटाए। तो अगर वो डर जब तक मन में है, तब तक ईमानदारी है अंदर, तब तक अपने काम से प्यार है, तब तक मेहनत है, तब तक रुकना नहीं है। और मुझे लगता है जब तक आप अंदर से ईमानदार होते हैं ना, आपको डर नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम सिर्फ ईश्वर को प्रसन्न रखना है, लोगों को नहीं। मैं अच्छी बात बांटने आई हूँ, मैं किसी को इम्प्रेस करने नहीं हूँ। बहुत सुंदर। तो उनको पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। जब तक उनको पता है, तब तक किसी और को पता हो ना हो चलेगा। ब्यूटीफुल, जोरदार ताली। जब हम किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं तो उसको मिलने के बाद ये दिमाग में जरूर आता है कि इनकी अपब्रिंगिंग कितनी अच्छी हुई होगी ना, इनके माँ बाप ने कितनी मेहनत करी इनको इस तरह से बड़ा करने में। आपकी अपब्रिंगिंग की कौन सी ऐसी एक टिप है जो आपको लगता है आपके जहन में हमेशा रहती है और आज के पेरेंट को आप देना चाहते हैं कि मेरे माँ बाप से अगर आप कुछ सीख सकते हैं, दिस इज वन थिंग? मुझे लगता है मेरे घर में बहुत धार्मिक आध्यात्मिक माहौल था डे वन से, इसलिए मुझे कभी पता नहीं चला कि अच्छा मैं आध्यात्मिक हूँ। मेरे लिए तो ये लाइफस्टाइल थी, चाहे शास्त्रों को पढ़ना है, चाहे सात्विक भोजन है, चाहे सात्विक जीना है, ये मैं हमेशा से करती आई। और मैं नहीं, मेरी बहन भी है, मम्मी पापा, हम सभी करते आए। मैं कथा में अलग निकल गई वो बात अलग है, और जो मुझे लगता है शायद वो मेरी डेस्टिनी में था, मैंने सोचा नहीं था कभी। और मुझे लगता है अभी भी मुझे नहीं पता मैं क्या क्या करूँगी। भगवान दरवाजे खोलते रहते हैं, मैं उन दरवाजों में प्रवेश करती रहती हूँ और काम करने के बाद लगता है कि अरे कैसे हो गया। मतलब कभी प्लान नहीं होता कुछ भी, मेरी कोई कथा प्लान नहीं थी। भागवत तो मुझे अभी भी याद है जिस दिन मैंने पहली भागवत की थी अलसीसर राजस्थान में, और व्यासपीठ पे, क्योंकि मैं पहले भी बैठ चुकी थी मायने की वजह से, तो व्यासपीठ पे बैठते वक्त उस वक्त इतना फील नहीं हुआ। भागवत होने जा रही है, फील नहीं हुआ। और जैसे ही वो आरती होती है भागवत की, जब भागवत आरंभ करते सबसे पहले आरती होती है, मुझे आज भी याद है मेरी माँ सामने खड़ी थी और फील ही नहीं हो रहा है कि आप भागवत कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो आरती शुरू हुई, मुझे भी नहीं पता कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और मेरी मम्मी पे मेरी नजर गई, वो भी रो रही है, उसे थोड़ी दूर पापा है वो भी रो रहे हैं, मेरी बहन है वो भी रो रही है। और फिर एंड में हम उतर के मैंने पूछा कि मुझे जानना है सब क्यों रो रही है। मुझे पता है मैं क्यों रो रही थी, पर मुझे देखना है कि हम दोनों की सबकी फीलिंग्स एक ही है कि, और एक्चुअली सबकी एक ही थी कि हमें ऐसा लग रहा है कि मैं भागवत करने जा रही हूँ। भागवत को शास्त्रों में बहुत उच्च स्थान दिया गया है। जब आप भागवत करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आपने सब कर लिया, अब बाकी कथाएं तो बहुत आसान है आपकी। भागवत सबसे कठिन होता है भागवत को समझना, क्योंकि उसमें सारे शास्त्रों का मिश्रण है। उसमें रामायण भी है, उसमें महाभारत भी है, उसमें गीता जी भी है, उसमें बाकी भगवान के 24 अवतारों के बारे में वर्णन है। तो आपने भगवान को पूरा समझ लिया, तो वो आपके अंदर बैठता नहीं है कि हो गया,
ऐसे कैसे? जी मतलब ये तो घर में वो मोटी किताब रखी रहती थी जिसको देख के सोचते थे ये कौन पढ़ सकता है, हाँ और आपने पढ़ लिया, आपने सीख लिया, अब आप करने जा रहे हो वो। जी तो मुझे लगता है मेरे जीवन में मुझे कभी पता ही नहीं चला कि कब क्या होता गया, लेकिन माहौल हमेशा से बहुत आध्यात्मिक था। इसलिए मेरी बहन भले ही क्षेत्र में नहीं है, मैं कई बार कहती हूँ वो मुझसे ज्यादा बड़ी भक्त है। जी वो मुझसे ज्यादा भगवान में, मंदिरों में, गौशालाओं में उसका जाना होता है, उसका एक रूटीन है इस चीज का। तो ऐसा नहीं है कि इस यहाँ पे आने की वजह से मैं ऐसी थी, हमारे घर में सब ऐसे हैं। वाह बहुत तो सुंदर। ये हमारा माहौल था, ये माहौल मुझे लगता है हर माँ बाप को अपने घर में देना चाहिए। जी हम आज बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चे आध्यात्मिक नहीं है या अपने धर्म से नहीं जुड़े हैं, अपने जी। कल्चर से नहीं जुड़े हैं, और मुझे लगता है माँ बाप ने कल्चर से जोड़ा नहीं, हाँ राइट क्योंकि आज मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है देख के कि दिवाली का मतलब केवल अच्छे कपड़े पहनना, पटाखे जलाना और ताश खेलना हो गया। जी दिस इज दिवाली पार्टी। होली का मतलब रंग लगाना, पानी से खेलना, रेन डांस हो जाना, डीजे चला लेना और सब पागलों की तरह नाच रहे, ये होली हो गया। जी ये बच्चों के लिए आपके त्योहार हैं, और आप कह रहे हो भगवान से नहीं जुड़ रहा। उसको पता क्या है भगवान के बारे में? उसको क्या पता है दिवाली मनाई क्यों जाती है? उसको कहाँ पता है होली मनाई क्यों जाती है? उसको क्या पता है एकादशी क्यों मनाई जाती है? कुछ तो आपने बताया नहीं उसको। जी और फिर आप कह रहे आजकल क्रिसमस बहुत मनाता है, क्योंकि क्रिसमस वाले बढ़ा चढ़ा के बता के ना वो अपना कल्चर अच्छे से निभा रहे हैं, और मैं उनको गलत नहीं बोलती, उनके लिए तालियां बजानी चाहिए आप। वो उनका काम है, वो अपने कल्चर को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, आप नहीं बता रहे। तो जो नहीं बताएगा वहाँ रुचि कैसे बढ़ेगी? जहाँ बताएंगे वहीं रुचि बढ़ेगी, तो रुचि वहीं बढ़ रही है। हैलोवीन मनाया जा रहा है, तो बच्चों को वहाँ सारे कल्चर पता है क्या है, आपका कल्चर क्या है किसी को नहीं पता। रीजन भी आपने बताया नहीं। वो बैठ नहीं रहा, मत बैठो। क्यों नहीं बैठो बेटा? बैठो, सुनो क्यों मनाया जाता है, कहानियां बताइए। दिवाली मना रहे हैं, दिवाली की जब तैयारी कर रहे हो उसको तैयारी में लेके आओ। बच्चों को मजा आता है सब चीज में। हमें मजा, जब जन्माष्टमी मनाते थे, मेरी मम्मी महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र में रंगोली फेस्टिवल होता है जी हर घर में रंगोलियां बनाई जाती। मेरी मम्मी बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी। मुझे याद है मैं 12 साल की थी जब मैंने पहली रंगोली बनाई थी, और मैंने उसमें बनाया था कृष्ण जी और मीराबाई। अरे वाह अब क्यों 12 साल की बच्ची कहाँ से? नॉट दैट कि मेरे को ड्राइंग बहुत अच्छा लगता था, कुछ नहीं था ऐसा, पर मेरी मम्मी हर साल जब बनाती थी हमें बैठाती थी। ड्राइंग वो करती थी, मम्मी कहती थी रंगोली भरो। और आपको तो बच्चे हैं, अब वो रंग रेत जैसे निकलते जा रहे हैं, आपके लिए तो खेल हो गया। हम खेल के लिए बैठते थे, पर जब तक बैठ रहे हैं तब तक जो बना है उसकी कहानी बताई जाती है। तो कभी मम्मी ने बनाया होगा कि वसुदेव जी कृष्ण जी को लेके जा रहे हैं, कभी रास बनाया, अब वो कहानी हमें समझाई जा रही है। बनाने में कम से कम 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। बच्चा रुका है तब तक, और हेल्प भी करा रहे, तो बच्चे को लग रहा है मैंने भी किया। उसको एक मजा आ रहा है, जब मेहमान आ रहे हैं तो वो कह जा रहे हैं कि हम दोनों ने मिलके बनाया। तो बच्चे ऐसे भी खुश होते। उन्होंने खेल के रूप में हमें धार्मिक चीजों से, शास्त्रों से जोड़ के रखा। तो आज भले ही मैं कहती हूँ कि मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसे हर युवा है यहाँ का। मैं मॉडर्न हूँ, बहुत मॉडर्न हूँ, लेकिन मॉडर्न होने का मतलब अपने कल्चर को छोड़ना नहीं। अगर आज मुझे आपको किसी से मिलके, जो शायद मेरे धर्म से नहीं है, उनको मैं मिलके हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ये बोल सकती हूँ, तो मैं जय श्री कृष्णा भी बोल सकती हूँ। मुझे वो बोलने में भी शर्म नहीं। ये मॉडर्निज्म और ट्रेडिशन की मिलावट होती है, ये होना चाहिए आपके बच्चों में। तो ये सबको आना चाहिए, पर ये सिखाने का काम माँ बाप का है। ये बच्चों में अपने आप नहीं आएगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है। ये सच है। आपने जो बात कही, मेरे ख्याल से बच्चे जो है ना वो पेरेंट को देखकर सीखते हैं, सिखाना तो खैर पड़ता नहीं है। और दूसरी आपने जो बात कही कि आप जिस राह पर आगे चल पड़ी, तो भगवान कृष्ण जी आपको शायद रास्ता दिखाते गए। वो आपका एक भजन भी यही कहता है ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना, करते हो तुम करें, मेरा नाम हो रहा है। तो ये पब्लिक की भी डिमांड हो सकती है अकेले की, कि अगर आप 2 लाइन को गुना
ये मेरा सबसे पसंदीदा भजन है। और जैसे मैंने कहा कि इस भजन का अर्थ मेरे लिए यही है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कि एंड ऑफ द डे मुझे पता है मैं करने वाली कोई नहीं। मैं कभी नहीं कहूँगी कि मेरी वजह से आप सब यहाँ सुनने आए हैं, मुझे नहीं, उनकी वजह से आए हैं। उन्होंने इतनी कृपा रखी है कि आपको मैं अच्छी लग रही हूँ। तो ये भजन मुझे ये बात रोज याद दिलाता रहता है, ताकि मेरे अंदर वो सफलता का कीड़ा घुस ना जाए कभी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आगे सुनने के लिए कथा करवाएं। हिंदुस्तान मेल इंदौर की एक ऐसी आवाज़ है जो सत्य और सही खबर के साथ साथ अच्छे विचार पूरे इंदौर को भेज रही है। उसी क्रम में उनके 3 वर्ष पूर्ण होने पर इंदौर में जया किशोरी जी की उपस्थिति में हिंदुस्तान मेल महोत्सव आयोजित हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, गौरवान्वित हूँ जिस भाव से हिंदुस्तान मेल ने ये कार्यक्रम किया और जया किशोरी जी ने जिस आध्यात्मिक भाव से इंदौर की ताकत को बढ़ाने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से महेंद्र जी का बहुत अभिनंदन, जिन्होंने इतने प्रेम सम्मान से आमंत्रित किया और इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम दरअसल जैसा कि इसका विषय था कि आध्यात्मिक और प्रेरणादायक व्याख्यान है, तो जया किशोरी जी की पहचान ही इस बात के लिए है कि वे धर्म और आध्यात्म को एक मानते हुए लोगों के आचार और विचार में किस तरह से सकारात्मकता आनी चाहिए उस पर बहुत सरल शब्दों में उसको बताती हैं वो, और सीधे सीधे सुनने वालों के मन में उस बात का असर होता है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से जया किशोरी जी का आज का व्याख्यान ये बहुत सरल भाषा में दिया गया व्याख्यान था जो सबकी समझ में आया है। और हिंदुस्तान मेल को इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा आयोजन रखा जिससे शहर में एक बार फिर से आध्यात्मिक चेतना का प्रचार प्रसार हुआ। हिंदुस्तान मेल का ये जो आध्यात्मिक व्याख्यान का प्रयास था ये बहुत अच्छा है, विशेषकर इंदौर वालों के लिए। और जिस तरह से जया जी ने हिंदुस्तान मेल के मंच से इतनी अच्छी आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल बातें जो सिखाई है इंदौर वासियों के लिए, वो बहुत ही अद्भुत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान मेल को और बहुत शुभकामनाएं। और जितनी अच्छी आप खबरें शहर में देते हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम आपने किया है, आगे भी ऐसे करते रहिए। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तान मेल के 3 वर्ष पूर्ण होने के लिए आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो सफलतापूर्वक उन्होंने समाज में अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी बताने की पूरे प्रयास किए और जो धार्मिक आयोजन यहाँ आध्यात्मिक का किया, ये बड़ा बेजोड़ कार्यक्रम है। और धर्म से लगा के और परिवार से लगा के, उसके जीवन से लगा के, पूरे जीवन में क्या क्या होना चाहिए, मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बात जया किशोरी जी ने आज यहाँ पे बताई। ये एक अनूठा और अच्छा कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान मेल के इस जो महोत्सव है उसके लिए बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज जिस प्रकार का कार्यक्रम हिंदुस्तान मेल परिवार ने और मेरे मित्र महेंद्र दुबे जी ने और उनकी पूरी टीम ने कराया है, निश्चित रूप से हम सबके लिए स्मरणीय है कि जिस तरह से एक मोटिवेशनल स्पीकर, कथावाचक सुश्री जया किशोरी जी ने हमारे जीवन से जुड़े हुए प्रसंगों को जिस तरह से प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से हमारे लिए सीखने योग्य है। और हम अगर उसका पालन करेंगे तो एक अच्छे जो जिस प्रकार का परिवार का भाव हम चाहते हैं, जिस तरह से इंदौर शहर को चाहते हैं, जिस प्रकार से हम बनना चाहते हैं, जिस आध्यात्म के रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, तो हम सब उसको ज़रूर हम आगे चल पाएंगे। जो कुछ वो सुना वो एकता में रहने का, संगठन में और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए उन दीदी ने सब बताया है।
बहुत अच्छा लगा। आध्यात्मिक दृष्टि से सबको एक साथ जुट रह के ने एकता में सहयोग रह के एक दूसरे की मदद करना, ना कि एक दूसरे से ईर्ष्या जलन करना, ये नफरत का काम नहीं करना, बल्कि प्रेम बढ़ाना सबसे। हिंदुस्तान मेल के महोत्सव में हम सहभागी बनने के लिए मैं महेंद्र दुबे जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। सुश्री जया किशोरी जी को बुलाया, जो उनकी स्पीच, जो आध्यात्मिक पे उनकी स्पीच थी, वो उससे ये लगता है कि सभी हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उनको इससे वो फ़ायदा मिलेगा। हेलो, इन्हीं से सबको फ़ायदा मिलेगा और अपने जीवन में उतारने का से उनको सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। आज हिंदुस्तान मेल की पूरी टीम और भैया और भाभी जो प्रगति हैं उनको भी हम बहुत बहुत पूरी टीम हिंदुस्तान मेल की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आज उन्होंने जो जया किशोरी जी को बुलाकर जो अध्यात्म का आज यहाँ पर प्रसंग रखवाया है, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी है, पूरे इंदौर शहर के लिए बहुत अच्छी है और पूरे हिंदुस्तान में ये बात जानी चाहिए और पूरे हिंदुस्तान मेल के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। बहुत शानदार आयोजन रखा और महेंद्र भैया और उनके परिवार को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। हमारे कानकुब्ज समाज की ओर से मैं महेंद्र भैया और पूरे परिवार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। ऐसे प्रोग्राम अब बहुत कम लोग करा पाते हैं, जो कि ऐसा आध्यात्मिक प्रोग्राम और ऐसा धार्मिक प्रोग्राम और सबको सही दिशा बताने का प्रोग्राम बहुत कम लोग करा पाते हैं। उनको इस प्रोग्राम कराने के लिए मैं हार्दिक बधाई देती हूँ हमारे कानकुब्ज समाज की तरफ से और पूरे कानकुब्ज समाज की ओर से सबकी ओर से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हिंदुस्तान मेल के बहुत बहुत बधाई है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। ये जो हिंदुस्तान मेल का ये आयोजन हुआ है, ये आध्यात्मिक लिए होना चाहिए। जो ये हुआ बहुत अच्छा हुआ। जय किशोर जी ने जो भी बोला बहुत अच्छा लगा। ये भी जो भी आयोजन हुआ ये बहुत अच्छा हुआ। हमें आकर यहाँ पे हिंदुस्तान मेल में बहुत अच्छा लगा। ये जो भी महोत्सव था ये बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा आयोजन रहा ये, और ये आयोजन से हमें एक नई प्रेरणा मिल रही है कि इस आयोजन से हमारा हिंदुस्तान मेल का एक नाम होगा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान मेल नंबर 1 होगा, हिंदुस्तान मेल की जय जयकार होगी। जहाँ पे जय लग जाए, जय बजरंग बली, जय किशोरी जी, जय लग गई है, समझो सारा काम हो गया है। आज हिंदुस्तान मेल के लिए ये कहना चाहेंगे, आज दिन है मंगलवार, तो उनका हर काम मंगलमय हो, हमारी शुभकामनाएं हैं सभी को। जय हिंद, जय भारत। जया जी आई थी। आज के युवा लोग जो हैं, जो ये आध्यात्मिक से किनारे हो रहे हैं, उससे ऐसे मतलब स्पीच सुनने के बाद जुड़ाव रहता है, जुड़े रहना चाहिए आज के युवाओं को। हिंदुस्तान मेल इस तरह के आयोजन में आया होगा कि क्या हिंदुस्तान मेल बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, ऐसे होना भी चाहिए ताकि युवा लोग कनेक्ट हो सकें। हिंदुस्तान मेल का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ है। किशोरी जी ने बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक सत्संग दिया है और इससे सभी को लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। मेल ने जो ये चीज़ आयोजन करी है, जया किशोरी जी को बुलाया, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत अच्छा लगा। सबने एंजॉय करा और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। हिंदुस्तान मेल ने जो आज ये आयोजन किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है। मैं आशा करूँगी कि आगे भी हम इसी तरह से और आयोजनों का हिस्सा बनते रहें और आगे बहुत नए नए आयोजन करें। हिंदुस्तान मेल का जो आज आयोजन हुआ है बहुत ही बढ़िया, शानदार। हिंदुस्तान मेल महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लव जया किशोरी। बहुत अच्छा क्या बोलता है प्रोग्राम करा। वो पिछले 2 महीने से अपनी स्पीच प्रिपेयर कर रहे थे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम्स।